क्लास 12 क्लास 10 हमने आप लोगों को द गंगा शुरू कर दिया था, पहला पैरा पढ़ा दिया था। और इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर द गंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड explain about as what kinds of the love and affection has gotten him from the all Indian peoples related to any category or any class and culture and custom and creed. But Pandit Jawaharlal Nehru, when they are going to be the write his testament, he tried to be the explain something more. He said in his testament that whenever he will die, he should have to be cremated there, and his ashes should be sent to the Allahabad and thrown in the little fish into the Ganga. And what is the reason behind it to do that? He explained. इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उन्हें कैसे भारतीयों का प्रेम मिला, सत्कार मिला, सौहार्द मिला, वो उन सब के ऋणी। और आगे बताते हैं कि उनकी एक इच्छा है कि जहाँ भी मरे उनका अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाए, लेकिन उनकी अस्थियों को उनकी जन्मभूमि इलाहाबाद भेज दी जाए और उनकी अस्थि के एक मुट्ठी राख गंगा में भेज दी जाए। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है वो बताते हैं, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो कहते हैं कि एक मुट्ठी राख को गंगा में भेज दिया जाए और बाकी जो है जैसा मैं नीचे बता रहा हूँ वैसा किया जाए। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, माई डिज़ायर हैव टू बी द हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस। वो कहते हैं माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी राख मेरी अस्थियों का, थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में फेंक दिया जाए एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के निकट, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा में फेंक दिया जाए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं हिंदू हूँ, गंगा में फेंक दिया जाए तो मुझे मुक्ति मिलेगी, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो वो बताते हैं कि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है कि मैं ऐसा करने के लिए करा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई मर जाता है तो उसकी राख अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित किया ताकि भाई उनको स्वर्ग मिले। यहाँ स्वर्ग नरक पर कोई बात पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करते, बट इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं, ये तथ्य न लगाए, ऐसा वो बताते हैं। एंड सो फार एज आई एम कंसर्न, तो सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा बात है या जहाँ तक मुझसे संबंधित, कंसर्न मतलब संबंधित, जहाँ तक मुझसे संबंधित है इसके पीछे मेरा कोई धार्मिक कारण नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और ना अगर मैं कहूँ तो नो रिलीजियस सेंटिमेंट, ना तो कोई इसके पीछे धार्मिक भावना है। एंड इन द मैटर, इस मामले में कहते मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित करने के पीछे मेरी कोई न तो धार्मिक मंशा है न तो कोई धार्मिक भावना है। तो क्या कारण है आगे बताते हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्ड। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ, एंड द जमुना, जमुना से, गंगा जमुना, आपको पता है कि इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। तो आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ, एंड द जमुना, जमुना से जुड़ा हुआ इन इलाहाबाद, इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। तो मैं गंगा और जमुना से मेरे बचपन से ही जुड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो वो बचपन से ही गंगा को देख रहे हैं, संगम को देख रहे हैं, तो उनका एक बचपन का एक जुड़ाव था, एक बाल्यकाल से एक जुड़ाव था, जिसके कारण वो कहते हैं कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में फेंकी जाए। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, मेरा गंगा से जो जुड़ाव है, लगाव वो भी बढ़ता गया। आई हैव वाच्ड देयर वेरिंग मूड्स, कहते हैं आई हैव वाच्ड, मैंने देखा है, देयर उसकी मतलब अर्थात गंगा की, वेरिंग मूड्स, वेरिंग मतलब चेंजिंग, परिवर्तित होता है, मैंने गंगा के परिवर्तित होते हुए मूड्स, स्वरूपों को देखा है। मूड्स मतलब उन्होंने जाड़ा में गंगा को देखा है, गर्मी में गंगा को देखा है, बरसात में गंगा को देखा है। इन तीनों ही मौसम में गंगा का स्वरूप बदलता रहा। जहाँ जाड़े की ऋतु में वो गंगा शीतल शांत और सौम्य रहती है, गर्मी में एकदम तीक्ष्ण एक नाली की तरह हो जाती है, और बरसात में वही गंगा तहारती हुई, चिंगारती हुई, रोड़ती हुई समुद्र की तरह मालूम पड़ती है। मूड्स एंड एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलते गए, कहते जैसे जैसे मौसम बदलते गए मैंने गंगा के परिवर्तित होते हुए रूप को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, एंड हैड ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ, और मैंने गंगा के संबंधित थॉट, विचार, हिस्ट्री, इतिहास, एंड मिथ, मान्यता, एंड ट्रेडिशन, परंपरा, एंड सॉन्ग, गीत, एंड स्टोरी, कहानी, दैट बिकम अटैच टू देम थ्रू आउट द लॉन्ग एजेस, जो गंगा से सदियों से जुड़े हुए हैं, एजेस, युगों से जुड़े हुए हैं, बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनकी बहती हुई गंगा का, बहती हुई जल का एक अभिन्न हिस्सा।
यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ उसके बदलते हुए रूप के साथ। मैं गंगा से कोई इसलिए नहीं जुड़ा, मैंने गंगा के साथ जो संस्कृति है, गंगा के साथ जो मान्यता है, गंगा के साथ जो कहानी है, गंगा के साथ जो इतिहास है, गंगा के साथ अगर संस्कृति की बात करें तो गंगा पति पावनी है, पापों से निजात दिलाने वाली है। गंगा के साथ अगर मिथ मान्यता की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धरती पर गंगा को लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। ये मिथ ट्रेडिशन परंपरा यह है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और शाम गंगा को लेकर कई गंगा मैया कई चुनरी चढ़ी, कई गाना भी है एंड स्टोरी। गंगा के संदर्भ में कई कहानियाँ भी गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। बिकम अटैच, मतलब गंगा से रिलेटेड जो चीज़ें वो उससे जुड़ी हुई हैं, और चूँकि मैं गंगा को बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो चीज़ें मुझसे भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए गंगा मेरे जीवन में एक अभिन्न अंग है। थ्रू द लॉन्ग एजेस, सदियों तक, युगों तक, बिकम द पार्ट एंड देयर फ्लोइंग वाटर, जो जब गंगा जब से थी, जब से है और जब तक रहेगी, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहेंगी। उनसे कहानियाँ, उनसे मान्यताएँ, उनके ट्रेडिशन, उनकी परंपराएँ। आजकल गंगा का महत्व तो बढ़ गया है कि क्या कहते हैं, पितृपक्ष, हर कोई गंगा के किनारे अपने पितरों को पिंडा पाड़ता है, जल देता है, तमाम चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या, गंगा जब तक रहेगी उससे नई कहानियाँ यूँ जुड़ती रहेंगी। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक मुट्ठी राख गंगा में भेज दिया जाए। इसलिए नहीं क्योंकि गंगा में मेरा राख भेजने से मैं स्वर्ग में जाऊँगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा गंगा से एक अलग तरह का जुड़ाव, लगाव, मेरा बचपन गंगा के किनारे बीता।